उनके सहयोगी श्री तिवारी जी ने, श्री दयानंद पांडे जी ने, उनके बड़े दादा श्री दयानंद पांडे, इतना आयोजन किया, उत्साह था या नंद बाबा तो सती जी थे, बस वो आपने देखा था। नंद बाबा के लाल का विवाह हो, कितने उत्साह से उन्होंने सबको निमंत्रण दिया, आयोजन किया, वो सारा दृश्य अविस्मरणीय है। चित्त में छा गया। उस दृश्य को देख करके जो योगी हैं, जो साधक हैं, जो तपस्वी हैं, उस दृश्य के समय में वे मुखरित हो उठते हैं, पर्वत कह लेते हैं। महाराज जनक की यही स्थिति हुई। आजीवन साधना करते रहे और बाह्य रूप से दिखता रहा कि भोग ही भोग रहे हैं, लेकिन उनका लोभ और भोग सब सामने आया। रामचरितमानस के हमको मिलता है देखने को। जोग भोग राखे गोई, योग और भोग दोनों को छुपा करके रखा। योग भोग राखे गोई, योग और भोग दोनों को छुपा के रखा। और तब प्रकट किया राम विलोकत भगवते सोई, राम विलोकत भगवते सोई। जब राम का दर्शन हुआ उठानी का, तब पता लगा योग भोग मन राजो गोई, राम विलोकत भगवते। तो घर का वो जो दृश्य था, जब योगी की स्थिति ऐसी हो जाती है, साधकों की स्थिति हो जाती है, वो भी चित्त को आकर्षित कर लेता है उनकी झांकी। जैसे भी आप लोगों का जहां से सीख जाना, कारक नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शहर मिला जाना ही था, लेकिन फिर भी विलंबता के लिए मैं तो क्षमा मांगता है, लेकिन सती की तरफ ओर से ही मैं क्षमा मांगता हूँ जिन लोगों को विलंब हुआ। और आज हमने कल निश्चय किया कि आज की कथाएं केवल नाम लेकर के अध्याय का आगे बढ़ेंगे और 5 बजे, 5:15, 5:30 तक हर हाल में कथा को विश्राम। जैसे कि बहुत लीलाएं छूट जाती हैं। कल सुनने को मिला कि माखन लीला नहीं हुई, क्या क्या लीला की जाए, 2 घंटे गए। आप लोग बैठने को राजी रहते हैं, हम तो आगे तक दौड़ते रहते हैं। ठाकुर से रहेगा, आप बोलते रहो, बढ़िया करते हैं दैनिक मुकाम से। और आज वैसी दोहराने की कोशिश तो नहीं करेंगे, बाकी ठाकुर की इच्छा तो कहेंगे, नहीं कहलाएंगे। आइए
श्रीमद् भागवत की जो धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञान गंगा, इसमें प्रवेश करने की चेष्टा करेंगे। ये जो सत्संग हमको प्राप्त है, ये जो तीर्थ में यहाँ स्नान करने हम लोग आए हैं, ये बड़ा पुण्य का फल है। जन्मांतरे भवे पुण्यम, एक जन्म नहीं अनेक अनेक जन्मों का जब पुण्य कर्म उदय होता है, ततो भागवतम लगे, सब यहाँ आया जाता है। और यदि कोई पड़ोसी देवी आए, इच्छा आपने न हुई कि चलो सती जी के यहाँ आज कथा सुनिए आए, श्रवण कर आए, हरि चर्चा, कि किसी की इच्छा ना हो और जबरदस्ती आ भी जाए तो उसे लाभ नहीं मिलता तीर्थ के स्नान का। प्रयागराज संगम में कोई स्नान करने जावे और श्रद्धा और भाव और मन हो ना, किसी मित्र के साथ चले जाए तो मित्र ने जो स्नान किया उसको लाभ मिला, और जिसने नहीं किया उसे नहीं मिला। तो बहुत अच्छी बात मानस में रह गई कि जड़ता जाड़ की जाड़ा लगा और सत्संग में पहुंचे, तीर्थ में पहुंचे, उसके बाद भी उसका फल नहीं मिला। इसका कारण है हमारे पूर्व जन्म का पाप। वो पाप कर्म उदय हुआ, आगे आ गया और उसने हमें स्नान करने से रोक दिया। तो ये सत्संग की जो धारा, सत्संग की जो गंगा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, इस धारा में जो आ गए वो निश्चित रूप से ये समझ लें कि हमारा किसी न किसी जन्म का कोई पुण्य कर्म उदय हुआ है, किसी संत की हमारे ऊपर कृपा हुई है, किसी गुरु की हमारे ऊपर कृपा हुई है, इसलिए हम आज यहाँ आ पाए सत्संग। और कहा गया है कि ये जो मानव का जीवन मिला बड़ा दुर्लभ, 84 लाख दुनिया, उसमें जीव कहां कहां भटक रहा था और हम अपने प्रयास से हमको ये जीव नहीं मिला। ये तो मानव का जीव भटक रहे, तो कह रहे कब करी करूं नाना रखे, कब
करूं नाना रखे। भगवान ने कृपा करी हमारे ऊपर, सब मिला ये शरीर कैसे मिलता? हमारे उद्योग का, हमारे कर्म का फल नहीं, परमात्मा ने दया करी, दया बस जाओ सिवा दिया। कबहू करूं नाना रते, कबहू करूं नाना रते। सभी कने बिना कारण के, बिना स्वार्थ के ये मिल गया थे और ये शरीर मिला। आ गए यहाँ तो विचार तो करें कि दुआएं कष्टों को हम उता आया। वो कौन? प्रातः काल से सायंकाल तक असंख्यों परिचय हमारे, कई नामों से हम पुकारे जाते हैं, भिन्न भिन्न नामों से। जिससे मिलेंगे वहाँ हमारा परिचय एकदम इंट्रोडक्शन अलग से बदल जाता है। तो जब ये शरीर मिल गया तो क्या करेंगे शरीर से? साधन धाम मोक्षकार द्वारा, साधन धाम मोक्षकार प्राप्त करके यदि परलोक की चिंता नहीं करी, इस लोक की तो चिंता है। प्रातः काल से सायंकाल तक लगे भाग दौड़ में, प्रातः काल से उठे शाम तक अर्जुन के लिए चिंता है, कैसे होगा, कैसे मकान बनेगा, कैसे सुख साधन का उपयोग करेंगे। लेकिन परलोक पाइन देही पर लोक संवारा, उसको संभालने की चेष्टा करें। आए बस इस कथा का उद्देश्य, राम कथा का उद्देश्य, कृष्ण कथा का उद्देश्य जीवन को परिवर्तन करना है। जीवन में परिवर्तन आए, क्यों आए हम यहाँ? ये तो संसार की क्रिया तो चलेगी चलेगी। यदस्मदीयम न तत्परेशान, जो अपना है वो मिलेगा। चिंता की बात, भाग दौड़ कितनी कर लो। प्रातः काल से सायंकाल तक रात्रि शयन पर्यंत जितना भी प्रयास करें मिलना उतना ही है। यदस्मदीयम न तत्परेशान, वो दूसरे का हो ही नहीं सकता। और सारा कर्म यदि कर रहे हैं तो यज्ञार्थात् कर्मणो नत्र, यदि ये भाव आ जाए जीवन में कि जो भी कर्म किया वो सब वासुदेव के अर्पण है, यज्ञार्थात् कर्मणो नत्र। इसके अलावा जो कर्म किए लोकोयम कर्म बंधन, फिर कर्म का बंधन का कारण बनेगा और बंधन से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेंगे, माँ के गर्भ में आएंगे, चाहे पशु के गर्भ में जाए, कीड़े के गर्भ में जाए, मिलेगा घर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर माता के घर में और वहां से प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु निकाल इस नर्क से, फिर तेरा भजन करूंगा, तेरा चिंतन करूंगा। और बाहर आए
फिर भूल गए। यह संसारे खलु दुस्तारे, यह संसारे खलु दुस्तारे। बहुत कठिनता से पार होंगे भवसागर से। खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे, कृपया पारे पाहे मुरारे। भगवान से प्रार्थना करके है प्रभु इस बार तो भवसागर से पार कर। और वो जाना चाहता है, भवसागर से पार जाने की इच्छा है। भवसागर चह पारद पावा, इच्छा है जाने की, पार होने की, पाएंगे यही परलोक तुम्हारा। अगर वहाँ इच्छा है भवसागर चह पारद पावा, तो पार जाने के लिए यहाँ से हल्द्वानी तक जाना हो गाड़ी चाहिए, दिल्ली जाना हो गाड़ी चाहिए, और सागर से पार जाना हो नाव चाहिए, जहाज चाहिए, तभी पार जाएंगे। भवसागर चह पारद पावा, भवसागर पारद पावा। इसलिए क्या है नाव? राम कथा कहाँ डेढ़ नावा, राम ऐसा नहीं कि बीच में डूबेगी, ये जहाज ये नाव बीच में डुबा भी सकती है, लेकिन राम कथा श्रवण करती जिसने। राम कथा कहाँ डेढ़ नावा, राम कथा डेढ़ नाव है एकदम ये हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है। वो यही है कि संसार से कैसे पार जाए। एक चीज निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, डेथ इज श्योर, छोड़ के जाना पड़ेगा। बाकी कुछ निश्चित हो या ना हो, लेकिन मृत्यु निश्चित है। जब ये पता है कि जाना है तो उसका उपाय अभी से कर ले। हमें तो एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है यात्रा पे, तो अटैची लगाओ, सामान लगाओ, संबल रखते रास्ते के लिए, और वहां के लिए जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। क्या चाहिए वहां का साजो सामान? क्या है? श्रद्धा। भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास गुरु। बस ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। अरे बड़े भाग्य का अवसर है, कितना पुण्य है हम लोगों का। एक तो कथा श्रवण, और फिर महाराज श्री जो स्वयं जानमय हैं, जो भक्ति के मूर्तिमान विग्रह हैं, हमारे समक्ष उपस्थित हैं, दोनों संत बैठे हैं। उन संतों का दर्शन ही हमको सारे पापों से मुक्त कर देगा। संतों का काम क्या है? उनका काम केवल भजन है, केवल चिंतन है, और उनके साथ जब दर्शन होता है, स्पर्शन होता है, तो हमारे पाप ताप सब शांत हो जाते हैं। ये हमारे पुण्य का फल है। इसलिए चेष्टा करेंगे कि कर्मों के बंधन से मुक्त हो गए, और उससे मुक्त होने का उपाय भगवत कथा श्रवण है। जितना प्रेम से, जितना श्रद्धा से
श्रवण से श्लोकार्धम श्लोकपादम हुआ। आधा श्लोक, चौथा ही श्लोक, इसका हिस्सा कुछ भी श्रवण करें, है आवश्यक की सारी कथा सुने। समय नहीं मिला तो क्या करेंगे? श्लोकार्धम श्लोकपादम हुआ। इतनी छूट दी रही है हमें शास्त्र कि भाई सारा नहीं पाठ कर सकते, आधे श्लोक का पाठ करो, आधा भी नहीं कर सकते और चौथा हिस्से पर तो ये लाभ होगा। और तीन चीजें दुर्लभ इस जगत में। दुर्लभम स्वयं देवानुग्रह हेतुकम, परमात्मा की कृपा से तीन चीजें शरीर मिला, मानुषतम, मनुष्यतम, महापुरुष संशय। ये जो महापुरुष का संग मिल जाता है, ये समझ लीजिए कि पुण्य धर्म का कोई पुण्य कर्म हमारा पूर्व जन्म का उदय हो। ये शरीर जिसका हम चिंतन करें, हम क्यों आए, क्यों कथा श्रवण का लाभ केवल कानों तक कथा सुनी जाए, आनंद लिया जाए और शाम को बस झोली झाड़ी घर चले गए। उसका लाभ हमें सिर्फ 3 घंटे 2 घंटे ही मिलेगा। लेकिन कथा का लाभ है कि उसको अपने बुद्धि के तल तक लाएं, मन के तल तक न रखें। विषयी साधक तीर्थ तयारे, 3 प्रकार के विषयी साधक, विषय ने मन तक की सुना कथा, जो विषय है कथा श्रवण करी आनंद मिला, लेकिन मन के तल तक रहा। जो साधक है बुद्धि के तल तक गए और सिद्ध वो एकाकार हो गए उसके साथ। तो चेष्टा करेंगे कि उस मन के तल से ऊपर उठे और यहां तक आकर के श्रवण करें। तो ये शरीर है हमारा और इस शरीर पर दो पक्षी बैठे हैं, दोनों मित्र हैं। ये मुंडों को अपने शरीर में कहा गया वचन, विद्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिपक्व जाति। दो हैं इस शरीर की वृक्ष में बैठे और दोनों साथ हैं, लेकिन एक है जीव, एक है ईश्वर। तो जीव तो हम लोग हैं, जीव से हम क्या कर रहे हैं? हम तो कर्म के फल में आसक्त हैं और एक दूसरे क्या कर रहे हैं? तयोरन्या पिप्पलम स्वादवत्य अस्नयो अष्टापति। एक तो हम लोग करेंगे खाने पीने में, स्वाद रसों को ग्रहण करने में, और वो तो ईश्वर इस वृक्ष पे वो भी बैठा साथ में, दोनों कथा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी का तो अंश है, तो अंश के साथ है और अंश के साथ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। शरीर मिला, इसी में मिला साधन करें, किसी भी उपाय से विचार कर लें कि कैसे इस भवसागर से पार जाना है। और 5 विषय हैं, पांच भूतों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उन 5 विषयों का सेवन हम लोग नित्य कर रहे हैं, 5 विषय। और इनके संबंध में कहा गया कि पुरंग मातंग पतंग भृंग
मीना हता पंच गिरेव पंच। ये 5 हैं, एक एक विषय के वशीभूत हुए। हिरण शब्द के वशीभूत है, वीणा वादन करते हैं, हिरण खड़े रहते हैं, अपनी देह की को भूल जाते हैं, कोई घर जाना है, जंगल जाना है, बच्चे हैं, कुछ। ये है चित्त की एकाग्रता। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा था, सच्चित एकम सुखम पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा। क्या आपने चित्त को आगे लगा करके सुना? कितना कोलाहल था महाभारत के युद्ध में। विचार करें, हम तो कथा गीता पढ़ लेते, लेकिन अगर विचार करेंगे इतने कोलाहल में दोनों तरफ कितनी सेनाएं, बीच में रथ स्थापित किया है और वहां गीता गाई गई। क्या मनोहर स्थिति रही होगी अर्जुन की? उस मनोहर स्थिति में भगवान ने पूरा ज्ञान उन्हें दिया जो उनके पास था दूसरे अध्याय में। यदि दूसरे अध्याय में जब गीता का ज्ञान उड़ेगा, अर्जुन यदि संतुष्ट हो गया होता तो गीता बंद हो गई होती। आगे के गीता तो हमने और 18 अध्याय तक चलिए, वो न चलती। तीसरे अध्याय में फिर प्रश्न किया अर्जुन ने, जायसी चेत कर्मण से मता बुद्धिर जनार्दनो। आपकी हे जनार्दन, अगर आपकी मान्यता में ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है तो तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, मुझे इस घोर युद्ध के कर्म में क्यों धकेल रहे हो? ये क्यों शिक्षा दे रहे हो? दूसरा प्रश्न है कि ज्ञान श्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयति योगी। मेरी बुद्धि आपके मिले जुले उपदेश से मोहित सी हो गई है, भ्रमित हो गई। तदेकम वद निश्चित्य। इसलिए एक बार आप निश्चित रूप से एक बात बता दो। तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आप्नुयाम, जिससे मेरा कल्याण हो। तो अर्जुन कह रहा है कि तदेकम वद निश्चित्य, निश्चित रूप से मुझे बताओ। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो 2 अध्याय तक बात कही गई है वो निश्चित रूप वाली नहीं है। अर्जुन का तात्पर्य यही है, अगर निश्चित रूप से पहले मान लेता तो मालूम जाता। फिर प्रश्न किया, तदेकम वद निश्चित्य। भगवान ने फिर बताया कि लोके द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। क्या उपदेश दिया? कहे हे अनंत, हे तू निष्पाप है अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन। जेनी का क्यों पूछ रहा है ये प्रश्न? मुझे पूरा ज्ञान दे चुका हूं, फिर पूछ रहा है? कह सकते थे नहीं, शिष्य की श्रद्धा को और बड़ा, हे निष्पाप अर्जुन। मैंने तुझे पहले बताया, लोग के निष्ठा, 2 प्रकार की निष्ठाएं इस जगत में है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन। या तो ज्ञान योग से या कर्म योग से। संसार से बाहर जाएगा व्यक्ति, या तो ज्ञान योग में खड़ा होगा या कर्म योग में होगा। और कर्म योगी ज्ञान योगी से सहमत नहीं होगा। कर्म योगी कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, मानेगा, और ज्ञान योगी ज्ञान को। तो पुरंग शब्द के वशीभूत हुआ, शब्द को सुना एकाग्र चित्त से और मारा गया व्याधि के हाथ, तीर लगा मर गया। मातंग और हाथी काम के बस होकर मरता। एक एक विषय है 5 के पास। पतंग रूप के बस होकर के प्राण लेता है। आपने देखा होगा दिया जलता है, बच्चे लगती है, पतंगे आते हैं, घूमते हैं, चलते रहते हैं, बाद में ढेर लग जाता है। वह एक विषय के वशीभूत होकर के मर गया। मछली
के जीवन के वशीभूत हुई, रस के कई प्रणाम हुआ। मछुआरे ने डाला, कांटे में लगाया, वो उसको खाने के लिए आई, पकड़ के बाहर निकाला। और हम शब्द का भी भोग कर रहे हैं, रस का भी कर रहे हैं, रूप का भी कर रहे हैं, पांचों एक प्रमादी सतत हम रहते। अरे जो पांचों का एक एक करके करने वालों की तो ये हाल हुई, और जो पांचों विषयों को रोज भोग रहा हो उसकी क्या स्थिति होगी? सतत हम रहते तो मारे जाए। इसलिए हम सत्संग में आते हैं, श्रवण करते हैं, अपने जीवन में रूपांतरण लाने के लिए। कथा को केवल कर्ण रस न बनाए, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसको आचरण में लाएं और कथा श्रवण के बाद कुछ न कुछ जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। ये इसका लाभ होगा। तो आज के प्रसंगों में प्रवेश करेंगे, भगवत चरित्रों में केवल मात्र चेष्टा करेंगे। 2:45 समय हो गया। विशेष रूप से कल की स्थिति से मेरी दृष्टि बारंबार इधर जाएगी और चेष्टा करूंगा 4:15 तक कथा को विश्राम तब तक ले जाएं। इसके पश्चात में जो भी प्रसंग आएंगे आप लोग धीरतापूर्वक, गंभीरतापूर्वक, शांतिपूर्वक जो यहाँ झांकी का दर्शन कराया जाएगा उसका दर्शन कीजिएगा तथा विश्राम का। ये बीच में व्यवधान होगा, इसलिए हमने निर्णय किया कि इसको अंत में दर्शाया जाएगा, श्रद्धालु भक्तों के हृदय में आनंद की वर्षा करने के लिए। आइए प्रवेश करते हैं। इससे पूर्व हरिस्मरण कर लें एक बार और। जय शत्रु नमः शब्द का बार बार कीर्तन करें, बार बार जय घोष करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय। गोविंद माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। गोविंद माधव हरि हरि बोल। गोविंद माधव हरि हरि बोल। केशव
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं राम नारायणं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे गोविन्द माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल गोविंद माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं एतसा सुन्दरं इन्दिरामन्दिरं एतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दनन्दने देवकी नन्दनं कहा राजा परीक्षित से कि हे राजन कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना अर्देहोपपत्तये भूय तमेव प्रतपस्यत कामदेव भी भगवान वासुदेव का अंश कहा जाता है। कारण यह है कि भगवान वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता देवता हैं और कामदेव मन से उत्पन्न होता है, इसलिए उसका एक नाम मनोज भी है कामदेव का। और कामदेव ने पूर्व जन्म में भगवान शंकर की समाधि तोड़ने का प्रयास किया देवताओं के आग्रह पर। समाधि भंग करी, तारकासुर हुआ था, देवताओं ने प्रार्थना करी भगवान से विवाह करेंगे, उनका पुत्र होगा, उससे तारकासुर का वध होगा। तो विवाह के लिए राजी करने के लिए कामदेव को मनाया गया देवताओं के द्वारा, तुम हमारी मदद करो। और उनके क्रोध से भस्म हो गया था कामदेव। तो उस समय देव प्राप्ति के लिए वे रुक्मिणी के गर्भ से भगवान का पुत्र बना इस जन्म में थे, तब उसका नाम प्रद्युम्न पड़ा। जो कल रुक्मिणी विवाह हम लोगों ने देखा सुना, उनका पुत्र हुआ प्रद्युम्न। वो काम देव था पूर्व जन्म में। और शंबरासुर ने इसे अपना प्रतिद्वंदी समझा और छठे दिन उसको सूतिका ग्रह से ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। तो रुद्र के कोट से कामदेव भस्म हुआ। देवता लोग स्वार्थी, अपना काम बनाने के लिए देवता लोग कुछ भी करते हैं। क्या क्या मैं कामदेव से प्रार्थना करी, ईश्वर न कही निज विपत्ति सब
सारे देवता मिले, मिलकर के गए कामदेव के पास। तुरन कही निज विपत्ति सब, सुनी मन कीन विचार। कामदेव ने सुना और मन में फिर विचार किया। शंभु विरोधन कुशल मोही, हंसी कहू असमान। अरे भगवान शंकर को मैं विरोध कैसे करूं? समाधि में बैठे, समाधि भंग करूंगा तो मैं बचूंगा? मैं नहीं करता। फिर विचार किया, चलो जितना लोग प्रार्थना कर रहे हैं करेंगे। तदपि करब में काज तुम्हारा। कामदेव कह रहा है तदपि करब में, आए हो, हालांकि मेरी कुशलता नहीं है, मैं तो जाऊंगा ही, बस हो जाऊंगा, लेकिन तदपि करब में फिर भी काज तुम्हारा। तदपि करब में काज तुम्हारा। क्यों करूंगा? नहीं करता। तदपि करब में काज तुम्हारा। तदपि करब में काज तुम्हारा। स्तुति का परम धर्म उपकारा। इन्होंने घोषणा करी, परम उपकार करो, परहित लागी सजय ज्योति। परहित लागी सजय ज्योति, परहित लागी सजय ज्योति। संत संत संते, संत लोग हमेशा संत एक दिन दो दिन नहीं, लगातार निरंतर। कामदेव ने पूरी सृष्टि में अपनी माया फैलाई। सबको कामा सब नदिया, ऋषि मुनि नर नारी जड़ चेतन। जड़ की स्थिति क्या है? नदी बुध भाई, नदियां उनकी भाग रही है सागर से मिलने के लिए सरस पर। संगम करनी तलाव तलाई, संगम करनी तलाव तलाई। जड़ापति दशा जड़न कै करनी। जहाँ ऐसी दशा जड़ की हो गई है प्रकृति की, को कही सकई सचेतन करनी। को कही सकई सचेतन करनी। और पशु पक्षियों की हालत में पशु पक्षी नभ जल थल चारी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी। हरे काम बस समय विचारी। हरे काम बस समय मदन अंध जा कुल सब लोका। मदन अंध जा कुल सब लोका। निधि नहीं अब लोकन को का। रात और दिन नहीं देख रहे, सब कामान हो गए। कामदेव ने अपना एक पांच किया, चढ़ाया सुमन सर और पूरा कान से फेंक करके मार दिया। आम के दुर्मुट में बच्चे ने छिप करके बैठ के मारा।
भगवान शंकर ने देखा, समाधि भंग हुई, चारों ओर देखा, तब शिवतीश्वर नयन उभारा। ईसा ने बोला भगवान को, तब शिवतीश्वर नयन उभारा। तब शिवतीश्वर नयन उभारा। तब शिवतीश्वर नयन उभारा। तब शिवतीश्वर नयन उभारा। चितवत काम भयो जल छारा। चितवत काम जल छारा। रुद्र के कोप से जल छारा, भस्म हो गया। ये कामदेव भस्म हुआ। इसी का वर्णन है कि रामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना। भगवान रुद्र के क्रोध से दग्ध, क्षार रहित हो गया, जल गया, भस्म हो गया। देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यते। और छठे दिन संवरासुर उसको वहां से कुंतिका ग्रह से ले गए और ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। समुद्र में एक मछली उस बालक को निकल गई। मछुआरों ने, महिलाओं ने जाल डाला, उस मछली को ले गए, ले जाकर के फिर और भी मछलियां थी इसमें, लेकिन जो मछली उस बालक को निकल गई थी वो भी जाल में फंसी। उसको ले जाकर के फिर संवरासुर को दिया। संवरासुर ने पाकशाला में भेज दिया और पाकशाला में जो वहां की महिला थी उसका नाम था मायावती, उसके पास ले जाके दिया। वहां जब उसको काटा गया मछली को, उसके उधर से बालक निकला। उसको देख करके मोहित हुए। तो पाकशाला में मायावती को बताया गया, ये तुम्हारा पति है। पूर्व जन्म की जो कामदेव की पत्नी रति हैं, वो यहाँ मायावती बनी संवरासुर से। और संवरासुर ने चाहा कि ये मेरे साथ विवाह करे, क्योंकि दोनों ने भगवान शंकर की साधना करी थी, तपस्या की थी। भगवान शंकर ने प्रकट होकर के दोनों को कहा वरदान मांगो। तो जो वरदान मांगा, रति ने तो मांगा कि मेरे पति का मुझे दर्शन हो, वो फिर अनंग न कहलाएं। अभी तो बिना शरीर के व्याप्त है सब पर, और उनके साथ मेरा मिलन हो गए। और संवरासुर ने मांगा कि मेरे को ये पत्नी के रूप में प्राप्त हो गए। भगवान शंकर ने दोनों को आशीर्वाद दे दिया। फिर पता लगा मायावती को, रति को। रति ने फिर भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि महाराज ऐसा न हो कि संवरासुर के साथ मेरा पत्नी का संबंध बने, ऐसा कुछ बताइएगा। तो भगवान शंकर ने कहा ऐसा ही होगा। फिर इनको दोबारा आशीर्वाद किया और उसके प्रभाव से प्रीत्यो ततस्थे रतिरंग सौरति, ये देख करके प्रद्युम्न जो था, मायावती ने बालक को कुछ रसायन आदि ऐसे खिलाए कि जल्दी जल्दी शीघ्र वो बड़ा हुआ। और रति ने बड़े प्रेम पूर्व से प्रतिभाव से उसको पाला। बालक उसको स्मृति आ गई मेरा पति। तो ये देख करके प्रद्युम्न ने एक दिन उनसे कहा कि माता, तो मुझे एक बात बताओ कि मेरे को पत्नी की तरह तुम मेरे साथ क्यों व्यवहार करती हो? ये उचित नहीं है। तो रति ने कहा कि ना, आप तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, रुक्मिणी के पुत्र।
और शंबरासुर ने आपको अपना प्रतिद्वंदी समझ करके मारने के लिए समुद्र में फेंक दिया, मारने के। पर वहां आपको एक मत किए मछली निकल गई और उसके उधर से आप मुझे यहाँ मिले हो। मैं ही आपकी पत्नी पूर्व जन्म की रखी हूँ, आप जो है कामदेव हैं। ये स्थिति कराई मायावती। आप अपने शत्रु शंबरासुर का संहार करो, ऐसा कहकर के रति ने प्रद्युम्न को भी महामाया विद्या का उपदेश किया। उस महामाया विद्या का उपदेश भगवान शंकर से रति को मिला था। उसके प्रभाव से वो शंबरासुर के साथ पत्नी का संबंध नहीं बना पाया। जबकि शंबरासुर चाहता था कि पत्नी के रूप में मायावती के साथ व्यवहार करो, रति ने हमेशा उस महामाया विद्या का प्रयोग किया जो भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त था, इसलिए वो उसके सतीत्व की रक्षा होती है। आज प्रद्युम्न को भी मायावती ने कहा ये माया विद्या है, इसका तुम्हें मैं उपदेश करती हूँ। उपदेश किया और उसको सुन करके, श्रवण करके, ग्रहण करके प्रद्युम्न भी युद्ध के लिए शंबरासुर को ललकारा। प्रद्युम्न दोनों में घमासान युद्ध हुआ। शंबरासुर ने नाना प्रकार की अपनी आसुरी माया फैलाई, माया का प्रयोग किया, लेकिन प्रद्युम्न ने वो जो महामाया विद्या के प्रभाव से उसकी सारी की सारी माया काट दी, छिन्न भिन्न कर दी। फिर बाद में अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला, पृथ्वी पर फेंक दिया। देवगण से आकाश से पुष्पवृष्टि करने लगे और इसके बाद अपनी पत्नी के द्वारा प्रद्युम्न आकाश मार्ग से अंतपुर में लाए गए और श्री कृष्ण ही जान करके सब स्त्रियां अंदर उनके पास आई और ये धीरे धीरे उनमें विलक्षणता आने लगी और उनको देखते ही रुक्मिणी को अपने पुत्र का स्मरण हो गया। उसके पश्चात नारदो पथे सर्वम शंबरा हरणाधिकम, सारा परिवार पुत्र वधु के आलिंगन कर आनंद में मग्न होता। द्वारकावासी प्रद्युम्न को लौटा करके अत्यंत प्रसन्न हुए और घर में उनके यहाँ मंगल उत्सव होने लगे। फिर आगे भगवान को एक बार मिथ्या कलंक लगा और जाम्बवती तथा सत्यभामा से उन्होंने विवाह किया। तो सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, सत्राजितस्तनयां कृष्णाय कृत किल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। सत्राजित ने भगवान का एक अपराध किया था। उसकी शांति के लिए स्यमंतक मणि के साथ सत्राजित ने अपनी कन्या भगवान को प्रदान कर दी। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे ब्रह्मन, ये बताओ कि सत्राजित ने भगवान का क्या अपराध किया, उसको स्यमंतक मणि कैसे मिली और उसने अपनी कन्या किस कारण से भगवान कृष्ण को अर्पण करी। तो सुखदेव जी ने बताया कि राजन, ये जो सत्राजित है ये सूर्य का परम भक्त है। सत्राजित सूर्य का परम भक्त था और उसने सूर्य की उपासना करी। भगवान सूर्य नारायण ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उसको स्यमंतक मणि दी। वो जो स्यमंतक मणि थी उसको लेकर के इसके कंठ में धारण करके अपने द्वारका गया और इस मणि के तेज से वो लगता था कि दूसरा सूर्य है। और वो स्यमंतक मणि रोज 8 बार सोना दिया करती थी। ये मणि का प्रभाव। राम भगति चिंता मन चारु, ये मणि का प्रभाव देखिए। सत्राजित के पास मणि, यहाँ भक्तों के पास मणि।
राम भगति जिनका मन चारो, राम भगति जिनका मन चारो। ये मणि है, इसका प्रभाव जीवन में। सत्राजित इस मणि को लेकर के, सुंदर मणि को लेकर के एक बार द्वारिका गया। द्वारिका में भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और वहां जो द्वारिका में भगवान कृष्ण के गोप वाले रक्षक हैं, उन्होंने देखा महाराज कोई सूर्य आ रहा है दूसरा। गए भगवान कृष्ण के पास अंदर, कहने लगे महाराज एक सूर्य और आ रहा है। भगवान ने कहा वो सूर्य नहीं है, वो सत्राजित है जो मणि की चमक से चमक रहा है। तो बाद में सत्राजित ने अपने घर जाकर के द्वारिका से लौट करके सूर्य देव के मंदिर में ब्राह्मणों के द्वारा उस मणि की स्थापना करवाई और फिर विधि पूर्वक उसका पूजन भी किया। और वो मणि कहने के प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। मणि के प्रभाव से वहां सारे दुर्भिक्ष, महामारी आदि व्याधि किसी भी प्रकार के अरिष्ट नहीं होती। कहेंगे एक समय भगवान कृष्ण ने राजा उग्रसेन के लिए वो मणि सत्राजित से मांगी, लेकिन सत्राजित ने वो मणि देने से भगवान को इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और उसके पश्चात में सत्राजित के भाई का नाम है प्रसेन। पहले एक दिन वो प्रसेन जो था वो मणि लेकर के गले में डाल करके जंगल में आगे के लिए चले गया। वहां एक सिंह मिला, सिंह ने प्रसेन को मार दिया, मणि छीन ली। मणि लेकर के वो सिंह जो है आगे गया तो वहां जामवान जी मिल गए। ये जामवान जामन तो वही है रामाकाल दक्षराज, वो मिले, उन्होंने सिंह को मारा, मणि ली, ले जाकर के गुफा में जाकर के अपनी कन्या को दे दी, लो खेलो खिलौना है। सिंह प्रसेन मवधि सिंहो जाम्बवताहत सुकुमार कह मारो दे तवये समंतक। बच्चे को यदि खेलने के लिए, और इधर सत्राजित ने अपने भाई प्रसेन का पता लगाया कि हाय नहीं भाई, मेरे भाई के गले में समंदर मणि थी, जंगल में गया था। ऐसा लगता है एक बार भगवान कृष्ण ने मणि मुझसे मांगी, मुझे दे दो, मैंने दी नहीं। तो हो सकता है कि प्रसेन को भगवान कृष्ण ने मार दिया। और ये हल्ला भी मचवा दिया, रूमर कहते हैं, अफवाह फैला दी। भगवान कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया और मणि अपने आप ले ली। ये चोरी का कलंक भगवान कृष्ण के माथे पे लगा। भगवान कृष्ण को पता लग गया कि कलंक मुझ पे लगा, तो भगवान ने चोरी का कलंक दूर करने के लिए गए वन में, देखा कि प्रसेन मारा है, फिर वो सिंह के पद चिन्हों से और आगे बढ़े, वहां सिंह भी मरा हुआ मिला। उसके बाद देखा कि और आगे गुफा है, महाराज गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। वहां जाके देखते हैं एक बालिका उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने उस मणि को लेने का विचार किया। उसकी मां ने इस अपूर्व पुरुष को देख करके चिल्ला उठी और इस बात से जामवंत जी आए, जामवंत कोर्ट में दौड़े आए और अपने ही स्वामी से लड़ने लगे। गुरु काल के स्वामी युद्ध हुआ। जामवंत का भगवान कृष्ण का गुफा के अंदर 28 दिनों तक युद्ध चला, निरंतर। भगवान ने मुष्टि के प्रहार से जामवान की संपूर्ण नसें ढीली कर दी, रोज मारते रहे। लेकिन
28 दिन के पश्चात ब्राह्मण को पता लगा, पहचान गया अपने स्वामी को। अरे तो मेरे स्वामी है। बस जब समझ गया सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमन। आज तो ब्राह्मण के घर में स्वयं गए स्वामी, सेवक सदन स्वामी आगमन। सेवक के घर में स्वामी आ जाए, अपने आप जिला पर आए, निमंत्रण लेके आए, बोले महाराज